ओके, देखिए आपका इस समय पे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहा है थोड़ा बहुत। हम्म। ओके। हम्म। ओके, जाने में किसी तरह का फाइनेंशियल इशू आ रहा है? नहीं। ओके, ठीक है। आपका ना थोड़ा सा जो है मतलब और इनडिसीजन भी दिखा रहा है इसके अंदर ना। मतलब आपकी कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल जो चल रही हैं उसमें कुछ इस टाइप का आ रहा है कि या तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो समहाउ, जैसे कि मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या। मतलब ये आपकी जाने के लेकर भी हो सकता है और यहाँ रहकर अपनी मतलब सब कुछ छोड़ के और यहीं रह जाओ, उस तरह का भी यहाँ पर जो है मुझे थोड़ा सा मतलब इनडिसीजन आपका दिखाई दे रहा है। आप दो एक क्रॉस रोड पर आप हो इस समय पे। हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। ओके। क्योंकि देखिए आपका ना इसमें मतलब मैं क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपका जो फर्स्ट कार्ड आया ना वो जर्नी का कार्ड है, जर्नी। मतलब जर्नी तो है आपकी डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद आया फाइनेंशियल कॉन्स्टेंशन और ये थोड़ा सा दिखा रहा है कि कुछ है जो एडजस्टमेंट ठीक नहीं हो रहे हैं या ये इस तरह की कुछ स्थिति दिखाई दे रही है। फिर आपका इनडिसीजन है, यानी कि आप कहीं ना कहीं एक क्रॉस रोड पे तो हैं इस वक्त भी। चाहे आप माने या ना माने, ये बात तो सही है कि चलो आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब मैं जाऊंगा तो मुझे जाके एक बार सामने खड़े हो जाना है। लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर जो है एक डाउट तो है कि मैं मतलब इसके साथ कंटिन्यू कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ें तो यहाँ पर दिख रही हैं मुझे। मतलब आप अपने अंदर ही डाउटफुल हैं थोड़ा सा अभी, क्योंकि या तो ये हो सकता है ना कि मतलब कुछ स्थिति ऐसी चल रही है कि जो सही नहीं है, तो उस वजह से भी आपका ये हो सकता है कि आप आगे जाके मतलब कंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगे उनके साथ। तो इस तरह का आ रहा है। लेकिन हाँ देखिए, मेरे को अब तो याद नहीं कि उस समय कार्ड्स कौन से थे, लेकिन यहाँ फर्स्ट कार्ड ही जो जर्नी का कार्ड आया तो डेफिनेटली आपका जाना तो आपका निश्चित है, जाएंगे तो आप हैं ही। ठीक है। आप जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ पर भी, ये मतलब वहाँ के लिए है। आप कहाँ जाना चाहते हो? हाँ, तो ये वहीं के लिए है कि आपका है तो जाने का रास्ता तो दिख रहा है आपको जाने का। लेकिन अब मैं आगे आपके कार्ड्स देखती हूँ। Okay. देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको, आप मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आप चले तो जाओगे, लेकिन आपका वहाँ जाकर ना उतना ज़्यादा मतलब वहाँ जाकर आपको डिसअपॉइंटमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। ये ये चीज़ तो यहाँ पर है, एट ऑफ कप्स, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगे। और हो सकता है वहाँ जाकर आप मतलब अकेले ही रह जाएं। उतना ज़्यादा कुछ चीज़ें जो हैं वो मतलब ख़त्म हो सकती हैं आप वहाँ जाएंगे तो। मतलब यहाँ पे ये जो है दिखाई दे रहा है। जस्ट वेट। जाना आपके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं दिखाई दे रहा कि आप जाएंगे तो मतलब हो सकता है आप जब सामने पढ़ें या सामने जाकर आप बात करें या सामने जाकर आप आर्ग्यूमेंट्स करें, कुछ एक दो मीटिंग्स वगैरह हों आपकी, उसके बाद आपको लगेगा कि ये चीज़ें जो है वो काम नहीं कर रही हैं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मतलब वहाँ जाकर आप अपने लिए ना स्टेबिलिटी जो है मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत अच्छा है वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो। लेकिन पता है वहाँ एक चीज़ और भी होगी।
सब कुछ सच तो आपको मतलब जैसे आप मिलोगे, आप बात करोगे उनसे या जो भी कुछ है, आपको ना सुन के भी शायद ऐसा लग सकता है कि ये मेरे से कुछ छुपा रही है, या मेरे से सही नहीं बोल रही है, या मेरे से सच नहीं बोल रही है, मतलब ये अपने में ही है, मैं इतनी दूर चल के आया हूँ। लेकिन इस तरह की चीज़ों के साथ डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं आपके। ये आपका है। लेकिन मनी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपके लिए बहुत अच्छा है वहाँ पर जाना। हाँ, पैसा तो आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ मैं एक बात और भी आपको कह सकती हूँ कि आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है ना, वो शायद वहाँ जाकर थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल पे आए। जो आपकी मतलब शादीशुदा लाइफ हो सकता है, अगर आप अपनी वाइफ को लेकर वहाँ जाते हैं तो ये हो सक वो नहीं है। ओके, ओके, ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है। एक मिनट। आपके ना मतलब वहाँ आप लोगों का कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या क्या स्थितियाँ हो रही हैं आपके साथ? हम्म, 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 हम्म। एक्चुअली हाँ, अब मैंने मैंने एक्चुअली मैंने कार्ड का स्प्रेड ना हटा दिया अभी, लेकिन आपके पास तो रिकॉर्डिंग में आ ही जाएगा। पर यहाँ पर ना वही चीज़ आ रही है, 3 ऑफ कप्स 2 ऑफ कप्स, यानी कि जैसे मैंने आपको ये बोला था कि हो सकता है आपकी वाइफ के साथ आपके जो रिलेशंस हैं वो थोड़े अच्छे हो जाएं। लेकिन एक्चुअली जो यहाँ पर स्थिति है वो कुछ इस तरह की बन रही है कि ट्राइंगल बन रहा है। 3 ऑफ कप्स यानी कि ट्राइंगल होता है जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अब ना मैं उनकी एनर्जी चेक करती हूँ आपके लिए, उनकी एनर्जीज क्या हैं इस वक्त, तो आपको ना ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। लेकिन हम्म, 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 ओके। हाँ नहीं, वो तो है। ये आपसे ना मतलब मैं इनके कार्ड निकालती हूँ। एक मिनट। आपका नाम क्या है? ओके, ओके, हम्म। देखिए एक बात बताऊँ आपको, आजकल ऐसा भी हो सकता है कि वो जैसा आपने मुझे बताया कि ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके साथ बात कर रही हैं। ठीक है, ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। और दूसरी चीज़ ये भी है, हाँ, फिर अगेन 3 ऑफ कप्स है। ये
और डेविल, ओके। हम्म। हाँ, एक्चुअली कंडीशन ना, मैं आपको सच बताऊँ, यही यही कार्ड्स जो हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि मतलब जो भी कुछ है आपको, पहली बात तो वो चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं आपको जो एक्चुअली उनके अंदर की चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो आपसे पूरी तरीके से सच नहीं बोल रही हैं जो भी कुछ उनके अंदर है, ठीक है। लेकिन अपने बचाव के लिए वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी स्टेटमेंट आपको दे रही हैं, जैसे कि मतलब उन्होंने बोला कि मैं आप भी रहोगे और वो भी रहेंगे उनके लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड, मैं आपको इसलिए कार्ड भी एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको भी समझ में आए। तो क्वीन ऑफ सोर्स के नीचे अगेन थ्री ऑफ कप्स, यानी कि ट्राइंगल बन रहा है फिर से, ठीक है। तो ये मतलब ये ना, और इसका कारण एक ये भी है कि मतलब ये वहाँ पर रहकर अपना कुछ काम धंधा करना चाहती है क्योंकि इनकी स्थिति जो है वो ठीक है नहीं। तो वहाँ रहकर ये काम करना चाहती हैं, अपने पैसे बनाना चाहती हैं, इसलिए ये उस पर्सन को छोड़ना भी नहीं चाहती। हम्म। 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 इनके ना अपने खुद के जो एडिक्शंस है ना, इनको ऐसा लगता है कि आप तो जो हो वो तो हो ही, लेकिन अगर इन्होंने उस पर्सन को छोड़ दिया, ठीक है, तो इनको जो है वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो ये एक्चुअली वहाँ रह के अपनी अपनी स्ट्रेंथ में आना चाहती हैं, अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना चाहती हैं वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। हम्म। बिल्कुल। हम्म। 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 लेकिन ना। हम्म। 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 ये हाँ। हाँ, ये एक्चुअली ना मतलब इनका जो ये अब पहले इनके हस्बैंड से ज़रूर इनका जो है मतलब थोड़ा बहुत अलगाव रहा होगा या जो कुछ भी रहा होगा, लेकिन अब जो है ना ये थोड़ा अपने शातिर उससे दिमाग से काम ले रही हैं ये इस वक्त के मतलब मुझे, अगर ठीक है आप करो, आपके साथ मिलेंगी मिलेंगी, लेकिन ये किसी भी सूरत में अपने मतलब हस्बैंड को बिल्कुल भी ये वो नहीं करना चाहती हैं इस वक्त। इनको पता है कि अगर मैंने हटी, अगर मैं मतलब ज़रा सा भी मेरा ध्यान बटा या ज़रा सा भी मेरा मतलब मेरे हस्बैंड को पता चला तो मेरा तो मुझे यहाँ से निकाल देगा, या मतलब इस तरह की ये दोनों थाली में जो पाँव रख के चलने वाली बात होती है ना, दोनों नाव में, ये उस तरह का चाह रही हैं। लेकिन पता है क्या है, ये अब आपके लिए क्लियर नहीं दिख रही है मुझे, ये क्लियर नहीं दिख रही हैं आपके लिए मुझे अब ये। हाँ। हाँ। बिल्कुल। ये अब ना अपने ये अब अपने एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, ये इस वक्त ना ना तो आपकी हैं और ना ये उसकी हैं, पता है। हाँ। 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 हम्म। हम्म। ये बात ना वो अच्छी तरह जानती हैं,
ठीक है। और इस वक्त ना वो जो है, ये अब इनका दिमाग ना किसी और ही तरफ चल रहा है। मैं सच बता दूं, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन और आ गया है। ये तो मतलब ये तो ऊपर वाला ही जानता है, क्योंकि कार्ड्स थोड़ा बहुत इंडिकेट करते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह दूं कि इस वक्त ना ये खुद के ऊपर काम कर रही है। मतलब इनको सिर्फ अपनी अपने से मतलब, जैसे होता है ना किसी को केवल अपने से मतलब होता है, अपनी अ, हाँ मुझे। हम्म। नहीं, वो ऐसा वाला हील नहीं, ना 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 ना। ये आप गलत समझ रहे हो कि उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, उनको हील होने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं। उनके दिमाग में खुद को स्टेबल करना, अपने इंडिपेंडेंट होने वाली जो स्थिति है ना, कि क्योंकि अगर आप उनकी इंडिपेंडेंसी में उनकी हेल्प करोगे, ठीक है, तो फिर तो आप इनकी लाइफ के अंदर हो। इनके दिमाग में कुछ ना कुछ आए हैं, कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं, या कोई भी चीज़ हो सकती है, ये आपको बता भी नहीं रही हैं, ठीक है। इनको एक, हाँ। हम्म। 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 नहीं, ये अपने ऊपर काम कर रही हैं इस वक्त। इनको बनाने हैं पैसे, मैं तुम्हें सच बता दूँ। इनको बनाने हैं पैसे, खुद को स्टेबल करना है, और इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ये अपने खुद पे इंडिपेंडेंट होना चाह रही हैं अभी ये। इनको ना तो ना ना ना, फिर आप समझे नहीं ना। आप समझे नहीं। अगर आप इनको मना भी नहीं कर रहे हो, आप इनका साथ देने के लिए बोल रहे हो ना, लेकिन वो इनको चाहिए नहीं। हाँ। हम्म। बिल्कुल। हम्म। हम्म। सही बात है। हम्म। नहीं, अगर वो, हम्म। ओके। नहीं, आप ना उनसे बिल्कुल क्लियर बात करो। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप उनसे बिल्कुल क्लियर बात करो। और उसके बाद जो है, जो भी वो फाइनल स्टेटमेंट आपको देती हैं, क्योंकि स्टेटमेंट तो वो आपको देंगी, या तो फिर उन्होंने दे दिया है आपको, ठीक है। फाइनल स्टेटमेंट लो, और उसके बाद जो है इस चीज़ को आप एंड करो। क्योंकि ये जो है ना, ये अभी आप आज की बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप वहाँ चले जाते हो, यूएस में चले तो आप जाओगे ही, लेकिन आप अगर यूएस में चले जाते हो, वहाँ जाके आपको ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे बजाय यहाँ के। हम्म। हम्म। मैं समझ गई। हम्म। यस। हम्म।
बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ना, आप जब वहाँ चले जाओगे ना, तो मैं वही देख रही थी कि अगर आप वहाँ चले जाते हो तो वहाँ का सिनेरियो क्या होने वाला है। सबसे पहली बात तो, वहाँ जाने के बाद आप ना एकदम मतलब बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं महसूस करोगे, ये तो बात 100% है। और जाके वहाँ पे क्या होगा, आपके मतलब ब्रेकअप्स टाइप स्थिति बन जाएंगी। ठीक है, ये होगा ब्रेकअप टाइप। हम्म। हम्म। बिल्कुल। क्योंकि उनके इसके मतलब आपकी और उनकी जो रीडिंग है ना, उसमें दो नेगेटिव कार्ड्स भी कह सकते हो उनको। एक तो डेथ का कार्ड आ रहा है, एक डेविल का कार्ड आ रहा है। डेथ का कार्ड जो होता है ना, वो ये इंडिकेट करता है कि किसी चीज़ का एंड होना। जो भी मतलब बार बार ये कार्ड है, दूसरी बार डेविल दूसरी बार आया। डेविल मतलब अ, एक ऐसा। हाँ। हम्म। देखिए, ये तो इसलिए मैं नहीं कह सकती क्योंकि आगे के जो कार्ड्स है ना, वो पॉजिटिव नहीं है, वो डेविल का कार्ड है। डेथ के बाद जो है वो डेविल का कार्ड है। तो डेविल जो होते हैं, ये किसी तरह के एडिक्शंस भी हो सकते हैं, और उनके अपने, या फिर मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि मतलब जिसमें ये भी हो सकता है कि वो चेन से बंधे हो आपके साथ, लेकिन वो उसमें नहीं रहना चाह रहे हो, ज़बरदस्ती वाली बात हो जाएगी। या वो आपके साथ भी हो सकता है, या फिर उसके हस्बैंड के साथ भी हो सकता है ये चीज़। हाँ। हम्म। उनके उनके अंदर इस समय सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बताओ किस चीज़ की है, मैं आपको बताती हूँ। उनके लिए इस समय सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ की है, बताओ। पैसे की। ये, हाँ, ये और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। अगेन यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो आपको सारी चीज़ें बता दें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो हैं। थोड़ा सा मतलब वो ये हो सकते हैं चांसेस कि वो काफ़ी रिजिड हो जाएं आपके मतलब सामने से। अभी तो केवल फ़ोन पे लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके बाद सामने से भी लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं। हाँ, एक चीज़। हाँ, बताइए। हम्म। राइट। हम्म। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि आपको ना थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए। उनसे आपको बहुत क्लियर बात करनी चाहिए। ठीक है, और ये उनको साथ में बोल देना चाहिए कि तुम्हारे द्वारा कहा गया अब हर एक शब्द जो है वो मतलब फाइनल है मेरे लिए, बिल्कुल फाइनल। क्योंकि यहाँ पर अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 लोगों की एनर्जी है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो आपको मतलब लाइक नहीं कर रही हैं या आपको प्यार नहीं करती हैं। करती होंगी, वो चाहती भी होंगी, लेकिन उनके दिमाग में जो चल रहा है ना,
खुद को मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, उनके दिमाग में पैसा बहुत ज़्यादा चल रहा है इस वक्त। उनकी जो प्रायोरिटी है वो पैसा बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, मैं मतलब पुरानी बातें हैं जो मैं छेड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये बात तो मैं भी आपको बोलूँगी कि जब मैं उनका ट्रीटमेंट कर रही थी उस समय पर मुझे नहीं पता था कि वो अपने बच्चे को इंडिया छोड़ के गई हुई हैं, और वो इंडिया वापस जा सकती हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं जा रही हैं क्योंकि उनको यहाँ पर जो है एक लालच है इस चीज़ का कि उनको मतलब यहाँ पे अपना वीज़ा लगाना है, जो या मतलब जो भी फॉर्मेलिटी थी। हम्म। 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 देखिए, आप उनसे बिल्कुल क्लियर बात करो, जो आपके कार्ड्स हैं ना यहाँ पे। हम्म। 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 चीट तो आप, नहीं नहीं, चीट तो मुझे ऐसा लगता है कि एक समय होता है जब इंसान को ज़रूरत होती है, ठीक है, जब उसको लगता है कि अब ज़रूरत नहीं है, तो कई बार लोग जो होते हैं इस तरह से कर जाते हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी कि उनकी इंटेंशन क्या है ये आप फाइनली जानो पहले। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बात तो आप भी मानोगे ना कि इस तरह की बातें कोई हवा में तो करता नहीं है। कुछ तो कारण होता है ना इस तरह का कि जब आपको ज़रूरत थी तब आपने इतने अच्छे से मतलब किया, बिहेव किया, और सब कुछ था, बातें थी, सब कुछ था। लेकिन अब आपको पता नहीं क्यों ज़रूरत नहीं है, और क्यों आप ऐसे बोल रहे हो कि भाई मेरी तो लाइफ में ये भी है और वो भी है, दोनों रहेंगे, ऐसे तो नहीं होता है। और जबकि आप हम्म। हम्म। हाँ, नहीं है ना। बिल्कुल। हम्म। हम्म। तो अब आप ये सोचिए कि उसके बावजूद भी वो ऐसी ऐसे क्यों कर रही है, उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। हाँ। हम्म। उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। हम्म। 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 बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी, हाँ बताइए। हम्म। ये तो बात सही है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, सबसे पहले तो आपको ना अपने आप को थोड़ा सा, मतलब आप जो भी जितना भी डिस्टरबेंस चल रहा है ना आपकी इस समय आपकी लाइफ के अंदर, इसमें आपको अपने आप को जो है थोड़ा सा बदलना तो ज़रूरी है। मतलब मैं एडवाइस निकाला है आपके लिए, थोड़ा सा अपने आप को अलाइन, आप बिल्कुल भी अलाइनमेंट में हो नहीं इस समय पे, बिल्कुल भी नहीं हो। तो आपके लिए जो मैसेज है उसमें यही है, सबसे पहले तो आपको अपने आप को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो भी कुछ हो रहा है इस समय पे आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर क्रम्बलिंग है, मतलब एक तरह से जैसे किसी के ऊपर बिजली गिर जाती है ना, उस तरीके से। तो ये जो मतलब इस समय का जो टाइम चल रहा है, ये जो भी इस समय पे आपके साथ बुरा हो रहा है, या जो ऐसा चीज़ें हैं जो आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, इसके बाद जो है ना वो काफ़ी अच्छा रहेगा।
इसके बाद जब आप इस चीज़ के, ये एक ऐसी मतलब प्रोसेस है आपकी लाइफ का इस समय पे कि थोड़ा डिस्टर्ब तो है, थोड़ा आपको परेशान तो कर रहा है, लेकिन आपको अपने आप को इस समय पर संभालना बहुत ज़रूरी है। आप मतलब जैसे आपने बोला कि मैं उसी के सामने मतलब मरूंगा लेकिन उसको दिखूंगा नहीं, ये वो, आप ऐसा मत करो। आपको खुद को अलाइन करना है, क्योंकि ये हो सकता है ये एक ऐसा फेज़ हो, ये आपके कर्म भी हो सकते हैं कि ये समय निकल जाएगा। हम्म। हम्म। उसका बाकी है, लेकिन आपका ये। हम्म। 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 नहीं, ये सही बात है। आप ये फेज़ आपका चल रहा है। बिल्कुल। यस। हम्म। हम्म। बिल्कुल। नहीं, ये तो खैर मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन ये फ़ेज़ आपकी लाइफ में जो चल रहा है ना, ये काफ़ी क्रिट मतलब बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है, और ये होना ही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि टावर का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी एक नेगेटिव कार्ड ही है। जैसे कुछ चीज़ टूटती है ना, ख़त्म होती है, उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ एंड होती है तो एक दूसरी चीज़ स्टार्ट होती है। तो मैं आपको यहाँ पर जो है ना, मतलब एक चीज़ यहाँ पे आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप ये मत समझो कि एक चीज़ ख़त्म होने के साथ दुनिया ख़त्म हो जाती है। ये, हाँ, ये आप थोड़ा सा ना, मतलब अगर आप इस चीज़ को समझो तो मतलब मैं आपको जो आपके कार्ड्स हैं, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि ये जो टावर मोमेंट है ना, ये जो बिजली गिरी है ना, ये आना था। ये या तो ये आपको, आपके लिए किसी चीज़ का सबक था, या फिर उनके लिए ये सबक हो सकता है। लेकिन यहाँ इस मोमेंट पे ना आपको संभलने के लिए बहुत ज़्यादा जो है सलाह दी जा रही है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बार बात करो और उसको फाइनल स्टेटमेंट मान के आप आगे बढ़ो। खुद के ऊपर आपको, आपका जो कार्ड है ना, इसमें अलाइन योर सेल्फ, मतलब बिल्कुल भी अलाइनमेंट में नहीं हो आप। मतलब आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब तरफ से आप बिल्कुल डिसबैलेंस हो। हाँ, तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड यही आया है आपके लिए। हम्म। 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 नहीं नहीं, मैं सम यस। हम्म। देखिए, वीज़ा का आपका फर्स्ट कार्ड ही जर्नी का आया था। मैं एक बार और चेक करती हूँ आपका वीज़ा का कब तक हो सकता है। ओके, आपके चांसेस क्या लग रहे हैं? 2 महीने में हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, मतलब आपको लग रहा है ऐसा 2 महीने में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो जर्नी का कार्ड था वो 2 नंबर का कार्ड था। तो आपको कितने चांसेस, हाँ, आपको कितने चांसेस लग रहे हैं? चल रहा है ना ये? हाँ। ओके। या हो सकता है कि फरवरी में भी आपका यहाँ से जाने का हो जाए। हाँ, ये इसमें जो है, बाकी मैं एक बार और ढंग से क्लियर चेक करती हूँ।
हम्म। देखिए, इस समय पे आप मेहनत तो पूरी कर रहे हो, मतलब स्ट्रगल तो बहुत कर रहे हो कि आपका वीज़ा लग जाए इस समय पे। ठीक है। सेवन्थ, आपका यहाँ पे हो सकता है 7 वीक्स के बाद आपको शायद ये पता चल जाए कि आपका वीज़ा जो है, एक अभी मतलब स्ट्रगल तो दिख रहा है इसमें, स्ट्रगल तो दिख रहा है आपका। हम्म। 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 अच्छा। हम्म। एक बात बताऊँ आपको, आप 2 से 3 महीने वेट कर लो बस, सिर्फ 2 से 3 महीने। अभी आप रुक जाओ थोड़ा सा, हाँ। मतलब आपको मैं अगर बात करूँ, ये इस समय पर चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नवंबर दिसंबर तक भी आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो वीज़ा है वो लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है। ठीक है। आप 2-3 महीने और वेट कर लो, उसके बाद आप यूके के वीज़े के लिए ट्राई कर सकते हो। हम्म। बैकअप, हाँ। हम्म। हम्म। ओके। ओके, एक सेकेंड। ओके। हम्म। आपको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा सा टाइम आप लेकर चलो। हो सकता है आपको जिसने सलाह दी है कि आप यूके का वीज़ा लगा लो, उसके बाद आपका यूएस का आसान हो जाएगा, तो ये कुछ गलत नहीं बोला है उसने। लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पर बोलूँगी कि आप 2 महीना, कम से कम 2 महीने आप रुक जाओ। अगर 2 महीने के अंदर आपका हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर आप यूके का वीज़ा लगा के इसमें ट्राई कर सकते हो। क्योंकि यूके का वीज़ा जो है आपको इसमें मतलब किसी ने आपको सलाह ही दी है ना ये, तो यहाँ पर सलाह का ही कार्ड है, यहाँ पर सलाह का ही कार्ड है। लेकिन ये है हाँ कि आपके मतलब पैसे तो वाकई में आपके लग जाएंगे इसमें। हम्म। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आप ना थोड़ा सा आपका जो है रात को आपको थोड़ा सोने का आपका जो डिस्टरबेंस आ रहा है ना, मून इल्यूजन, ये भी आपको थोड़ा सा अपना ठीक करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसका जो असर है ना वो आपकी सेहत पे पड़ सकता है। अब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के इल्यूजन में मत रहिए, थोड़ा सा क्लैरिटी से चीज़ों को देखना शुरू कीजिए आप। यहाँ पर तीन लोगों के अगेन 3 ऑफ कप्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुआ है ये कार्ड ना। तो मैं आपको एक चीज़ तो बोलूँगी कि डेफिनेटली चीज़ें, स्थिति जो पहले थी वो अब नहीं है। ठीक है। अब ये पर्सन इनके हस्बैंड भी हो सकते हैं और कोई दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगेन ये भी मैं आपको बोलूँगी कि वहाँ जाकर आप ना एक ट्रायंगल में ही फंसने वाले हो, फिर आप वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। हम्म। ओके। हम्म। ठीक है। हाँ, ठीक है, मैं 1 मिनट देखती हूँ।
देखिए एक बात बताऊँ, उनके दिमाग में डेफिनेटली मतलब 200% बोल सकती हूँ कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है इस समय पे। ठीक है। और हो सकता है उनको किसी ने ये सलाह दे रखी हो, या जिसको भी उन्होंने आपके और उनके बारे में बताया है। ठीक है। ये कोई मेल पर्सन हो सकता है जो अपने मतलब दिमाग से चल रहा है और उनको भी चला रहा है। एक तो ये वाली स्थिति हो सकती है। दूसरा, इनका खुद का दिमाग भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब इस समय पर टेंशन एंजाइटी तो इनके अंदर भी है, ये मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन एक पॉजिटिव जो देखा जाता है ना, जैसे पॉजिटिवली आपके लिए जैसे सोच सकती हैं, वो चीज़ ये नहीं सोच रही हैं इस समय पर भी। इनके दिमाग के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं और इन्होंने अपने आप को बिल्कुल टाइड अप करके रखा हुआ है। एंड अगेन 2 ऑफ कप्स। हाँ, ये किसी चीज़ में ना फंसी हुई है, किसी चीज़ में स्टक है, ये कुछ सोच रही है ये। और पता है, हो मतलब मैं अभी खैर नहीं बोलूँगी, लेकिन ये पॉसिबल है कि कोई अदर पर्सन भी शायद इनकी लाइफ में हो सकता है एंटर हुआ हो। मतलब मैं किसी पर ब्लेम नहीं लगा सकती, क्योंकि ये सिर्फ एक हाँ। हम्म। हम्म। कोई तो है इनके साथ जो इनको बहुत ज़्यादा लव और केयर करता है, कोई तो है। लेकिन वो उसके ये आप भी हो सकते हो डेफिनेटली। लेकिन ये उसकी तरफ जो है मतलब उसके तरफ से इन्होंने एकदम क्लोज किया हुआ है। और देखिए, मैंने 2-3 डेक्स यूज़ किए हैं, उन 2-3 डेक्स के अंदर जो ऐसे वाले कार्ड होते हैं ना, जो कि मतलब नेगेटिव दिखाते हैं। यहाँ पर अगेन जो कार्ड है वो स्ट्रॉम वार्निंग का कार्ड है। स्ट्रॉम वार्निंग मतलब एक तूफान आने का जो अंदेशा होता है, ये दिख रहा है यहाँ पे। जैसे कि कोई इंसान जो है निकल कर जा रहा है। हम्म। हम्म। आप इनसे ना, आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप इनसे सबसे पहले क्लियर बात कीजिए। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बिल्कुल क्लियर बात कीजिए, और ये चीज़ तो फाइनल स्टेटमेंट करके ही आप बात कीजिए। फाइनल स्टेटमेंट कि भाई ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट होगा, तुम्हारा जो भी तुम कुछ कहोगे मुझसे। इस चीज़ को आप एक बार करके देखो। और जो आपने वीज़ा का जो बताया है उसके लिए मैंने आपको बोला 2 महीने आप वेट करो। 2 महीने तक अगर नहीं लगता है तब आप यूके के वीज़े को ट्राई करके देखो। हम्म। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने आपको बोला है कि आपको अपने आप को तो संभालना पड़ेगा ही पड़ेगा, डेफिनेटली 100%। क्योंकि आपका आ ही रहा था। हम्म। नहीं नहीं नहीं, आपको तो अपने आप को संभालना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो मैंने एडवाइस निकाली थी उसमें सबसे पहला कार्ड था अलाइन योर सेल्फ। मतलब आप अलाइनमेंट में भी नहीं हो, तो आपको ये कहा जा रहा है सबसे पहले अपने आप को अलाइन करो। जो चीज़ टूट रही है या बिखर रही है, ये मैं आपको जो कार्ड्स थे वही बता रही हूँ। जो टूट रही है और जो बिखर रही है, इसको हो जाने दो, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो अच्छा होगा। कई बार देखिए, कई बार मैं जानती हूँ ब्रेकअप्स जो होते हैं बहुत वो बहुत ऐसे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमारे कर्म और हमारे कार्मिक चीज़ें ही हमारी लाइफ के अंदर एंटर करती हैं। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो मतलब मुझे जहाँ तक इस समय पर जो मतलब इस समय पर जैसे मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हूँ, और मैं आप जो भी कुछ मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं सब आपको दे रही हूँ। तो यही मैसेज मैं आपको दे सकती हूँ यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा 100%। हाँ बताइए। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म।
हाँ देखिए, हाँ ये एक्चुअली यही तो चीज़ होती है कि एनर्जीज जो होती है ना वो चेंज होती हैं, ठीक है, एनर्जीज चेंज होती हैं। अगर आप उस समय पर जो आपकी एनर्जी थी, जो उनकी एनर्जी थी, उसके साथ जो एनर्जी निकल के आ रही थी वो वही एनर्जी थी। आज भी मुझे एक बात बताओ, अगर आज भी उनका माइंडसेट नहीं बदल रहा है, नहीं बदलता उनका माइंडसेट आपके लिए, आज नहीं तो कल 2 महीने में या 4 महीने में आपका वीज़ा भी लग जाता और आप चले भी जाते। तो अगर उनका माइंडसेट अच्छा होता तो क्या ये रिलेशन अच्छा नहीं होता? हाँ चेंज हो सकती हैं। हाँ मैं समझ गई हूँ आपकी बात, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, आप बिल्कुल सही भी कर रहे हो, तो पॉजिटिव रहने की बात कर रहे हो। लेकिन उस समय की जो एनर्जीज थी ना उसमें उनकी भी एनर्जीज कंबाइंड थी। अब उनकी ही एनर्जी चेंज है तो फिर मैं क्या करूँ बताओ? आप खुद सोचो ना, उस समय पर उनकी एनर्जी क्या थी आपके लिए, ठीक है? तो जब उनकी एनर्जी आपके साथ पॉजिटिव कंबाइंड थी तो सिचुएशन जो थी वो मैंने आपको बताई। लेकिन इस समय पर उनकी जो मतलब एनर्जीज हैं जब वो चेंज हो गई तो चीज़ें सारी बदल गई ना। चेंज हो सकती है लेकिन फ़िलहाल तो नहीं है, फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल उनका पूरा फोकस जो है वो अपने ऊपर है। इस समय पर उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको बताएंगी भी नहीं, ठीक है? पूरी तरीके से वो आपको खुल के क्लियर नहीं कर रही हैं। लेकिन उनके दिमाग में जो है वो पैसे को लेकर इस समय पर या तो उनकी कोई स्टेप, नहीं। हम्म आप उनको सीधा बोलोगे कि जो तुम बोलोगे वही मेरा फाइनल स्टेटमेंट है, बस। क्योंकि इस तरीके से सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालना और इस तरीके से करना, ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ा सा मतलब गलत तो देखिए है ही, है ना कुछ तो वो फिर बता ही रही हैं। हाँ बिल्कुल। हम्म 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 बिल्कुल बिल्कुल। सडनली ऐसा क्या चेंज हो गया? देखिए वही चीज़ है ना, इसमें जो है आपका यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने ऊपर जो है पॉजिटिवली काम करने के लिए बोला जा रहा है और कॉर्ड कटिंग करने के लिए बोला जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार जब आप उनसे बात करोगे तो शायद चीज़ें जो हैं वो कट सकती हैं, मतलब और ज़्यादा। कॉर्ड कटिंग का मतलब समझते हैं आप? कॉर्ड कटिंग का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ें, कोई रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है तो उससे अपनी एनर्जी को कट कर देना और पॉजिटिवली सोचना, ठीक है? मैं एक दो चीज़ आपको बताऊंगी इसमें। इसमें जो हैबिट्स का आया है आपका, इसमें आया है स्टॉप बैड हैबिट्स and replace them with good habits. Good habits will help you to develop a better lifestyle. आपको जो है आपके जो एडिक्शंस आपने किए हुए हैं वो सारे एडिक्शंस जो हैं आपको बहुत ख़राब तरीके से आपको आगे जाके ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड कटिंग के साथ है। अब अगर कॉर्ड कटिंग हो जाती है तो उसके बाद जो है आप और ज़्यादा इन एडिक्शंस में जा सकते हो, ठीक है? कट कॉर्ड्स विद एनीवन हु हैज़ नॉट बीन एट गुड टर्म्स विद यू। समझ में आया आपको? ये आपके कार्ड्स आए हैं, ये एक अलग डेक है जो मैंने निकाला है अभी। रिबिल्ड कॉर्ड ओनली विद वंस यू वांट टू कंटिन्यू अ गुड रिलेशनशिप। सिर्फ उनके साथ आप अच्छा रिलेशन बनाइए जो कि आपके अच्छे रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो कोई भी हो सकता है। और अपनी बैड हैबिट्स को छोड़िए। दूसरा है इसमें आपके लिए पॉजिटिविटी, मतलब आपको यू नीड टू कनेक्ट विद गॉड टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। आपको मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके लिए मैसेज है यहाँ पे ये, क्योंकि इसका असर जो है ना वो आपकी हेल्थ के ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा, जो भी कुछ होगा, ठीक है?
और जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने आप को अलाइन करना है। और यहाँ पर आपके लिए जो आया ना प्राणायाम का कार्ड है, प्राणायाम में भी हम अपने आप को अलाइन ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेजेस आपके लिए स्पेसिफिकली आ रहे हैं वो यही हैं कि अब आपको जो भी स्थिति होती है, जो भी होता है, क्योंकि कॉर्ड कटिंग, अब देखिए मैं जो भी डेक नया यूज़ कर रही हूँ ना, उस डेक में हमेशा कोई ना कोई इसी तरह के जो मतलब मैसेजेस हैं वो मिल रहे हैं मुझे। इसमें भी कॉर्ड कटिंग का मैसेज मिला है, मतलब कुछ ना कुछ तो कटने वाला है, कुछ ना कुछ तो टूटने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपने आप को थोड़ा सा आपको ठीक, इससे आपको अपने आप को अपलिफ्ट तो करना पड़ेगा। ये थोड़ा आपका आ रहा है इस समय पे। आपको मैं दो ही चीज़ बोलूँगी। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप बिल्कुल क्लियर बात कीजिए और फाइनल स्टेटमेंट लेकर बात कीजिए, क्योंकि या तो रखना है, कॉर्ड कटिंग का मतलब ही यही होता है, या तो आपको संबंध रखना है या तो फिर नहीं रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कार्ड भी इसमें यही इंडिकेट करता है। देखिए इसमें यहाँ पे जो कार्ड है ना, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर दिखा देती हूँ। उसमें एक कॉर्ड है जिसपे कैंची बनी हुई है, कैंची से वो कॉर्ड कट रही है। ठीक है, तो या तो है या तो नहीं है। आप किसी बीच के मझधार में मत रहो। हम्म, नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये 3 का ट्राइंगल जो है ना, जो ट्राइंगल्स के आपके जो आ रहे थे ना, ये सारे ये ठीक चीज़ नहीं है। ठीक है, ये तो मतलब वो गले में घंटी बांधने वाली बात हो गई कि हम्म, हाँ, उनको ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी एक जन है। हाँ, हम्म, नहीं नहीं, ठीक है, आप ना ऐसा कीजिए, आप उनसे एक बार बिल्कुल क्लियर जो है स्टेटमेंट आप उनसे ले लीजिए। और उसके बाद आप, क्योंकि इस समय आप भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको जो है एक आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी माइंड में कि आपको आगे स्ट्रगल करना है या नहीं है, जाना है या नहीं जाना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको खुद से आप समझ पाओगे, देखने के लिए आपको मिलेंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी भी, हाँ, आप उनसे कभी भी बात करो और उनको पहले मैसेज कर दो कि भाई मुझे फाइनल स्टेटमेंट के लिए जो है बात करनी है। जो भी है जैसा भी है मुझे कबूल है, लेकिन मुझे फाइनल स्टेटमेंट चाहिए। और मुझे ये भी नहीं चाहिए कि तू भी रहे और वो भी रहे और मैं भी रहूँ, ऐसे नहीं। ये ट्राइंगल जो बन रहा है ना, ये ट्राइंगल में कोई भी खुश नहीं रहता। बस एक चीज़ होती है कि जो इस ट्राइंगल को बना रहा है वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है बस। आपका तो, आपका क्या हो रहा है बताओ, आपका कोई भला हो रहा है आपका? हम्म, 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 बिल्कुल, यही यही चीज़ मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब आप एक फाइनल स्टेटमेंट पे पहुँचो सबसे पहले। उसके बाद जो भी, अगर वहाँ से आपको कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं मिलता है, उसके बाद आपके लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग जो मैसेजेस हैं वो यही हैं कि आपको खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। नहीं तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। वहाँ से अपने आप को डिस्कनेक्ट करो और डिस्कनेक्ट करके अपने ऊपर काम करना शुरू करो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये पॉसिबल है। ऐसा आप मत समझो कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, 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 कोई बात नहीं, ये कर्मा है। कर्मा को समझ के ही आप इस चीज़ को लेट गो कर देना कि भाई, मेरे कहते हैं ना कि कभी कभी हमें ऐसे कार्मिक लोग तो जीवन में मिलते ही हैं ना, ताकि हमारे कर्म जो है वो बैलेंस हो। तो वही चीज़ समझ के आप इस चीज़ को संतोष करना और आगे बढ़ना। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखो।
ओके, ठीक है, ठीक है, ओके।